दोस्तों, पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी तथा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया था। यह युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाभारत ग्रंथ में एक प्रसंग का वर्णन किया गया है, जहां महाबली हनुमान अपने शरीर के 3 बाल भीम को देते हैं। तो दोस्तों, महाबली हनुमान ऐसा क्यों करते हैं और इस प्रसंग के पीछे क्या कहानी है, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए तथा उन्होंने युधिष्ठिर से यह बात कही कि स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी है। जब युधिष्ठिर ने देवर्षि से इसका कारण पूछा तो वह बोले, राजा पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, जो वे न कर सके। इसी बात को लेकर वे दुखी रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर, अगर आप अपने पिता के आत्मा की शांति चाहते हैं तो आपने यह यज्ञ करवाना चाहिए। तब नारद ऋषि के परामर्श पर अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने की ठान ली और इस यज्ञ की भव्यता के लिए तथा पूर्ण विधि विधान के साथ यह यज्ञ संपन्न करने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। दोस्तों, ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके नाम की तरह ही उनका आधा शरीर पुरुष का व आधा शरीर हिरण का था। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रण देने के लिए भीम को चुना। भ्राता युधिष्ठिर के आदेशानुसार भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए वन में निकल पड़े। वन में ही मध्य मार्ग पर भीम की भेंट हनुमान जी से हुई। भेंट करने के पश्चात जब भीम अपने मुख्य कार्य के लिए आगे बढ़ने वाले थे, तब हनुमान जी ने उन्हें रोककर अपने शरीर के 3 बाल दिए तथा भीम से कहा कि इन 3 बालों को तुम अपने पास रखो, संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। कुछ दूर चलने के बाद भीम को ऋषि पुरुष मृगा दिखाई दिए। वे महादेव की आराधना में लीन थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें यज्ञ में आने का आमंत्रण दिया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी भीम के साथ चलने को राजी हो गए, पर इसके साथ ही ऋषि पुरुष मृगा ने भीम के सामने यह शर्त रखी कि भीम को ऋषि पुरुष मृगा से पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो वे उन्हें खा जाएंगे। भीम ने ऋषि पुरुष मृगा की यह शर्त स्वीकार कर ली तथा अपनी पूरी शक्ति के साथ वे हस्तिनापुर की ओर भागे। काफी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा कितने पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि ऋषि बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देखकर वे चौंक गए और भी शीघ्रता से भागने लगे। तभी संकट में फंसे भीम को हनुमान जी के द्वारा दिए गए उन 3 बालों का स्मरण हुआ। भीम ने दौड़ते दौड़ते उनमें से एक बाल जमीन पर फेंक दिया। वह बाल जमीन पर गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। ऋषि पुरुष मृगा शिव के परम भक्त थे, अतः वह रास्ते में गिरे प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय कर लेने के पश्चात जब भीम को लगा कि ऋषि अब उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से हनुमान जी द्वारा दिया गया बाल जमीन पर गिरा दिया और पुनः मार्ग में लाखों शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इस तरह भीम ने 3 बार ऐसा किया। जब भीम हस्तिनापुर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने ही वाले थे, उसी समय बहुत तेजी से आते ऋषि पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ ही लिया। जब ऋषि पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ा, तब भीम का आधा शरीर प्रवेश द्वार के अंदर और आधा शरीर प्रवेश द्वार के बाहर था। क्योंकि ऋषि पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया था, तो वे भीम को खाने ही वाले थे। तभी भीम ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि मैं प्रवेश द्वार के अंदर पहुंच चुका हूँ, इस कारण आप मुझे खा नहीं सकते। लेकिन पुरुष मृगा का मानना था कि भीम अभी भी प्रवेश द्वार के बाहर है, इसलिए वे उन्हें खा सकते हैं। तभी महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण वहां आए। ऋषि पुरुष मृगा और भीम के मध्य हो रहे बहस को महाराज युधिष्ठिर ने शांत किया। तब ऋषि पुरुष मृगा ने महाराज युधिष्ठिर को ही न्याय करने को कहा। तब महाराज युधिष्ठिर अपना न्याय सुनाते हुए ऋषि पुरुष मृगा से बोले कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर थे, अतः
आप केवल भीम के पैर ही खा सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुषपुरा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।